बिहार विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और ऐसे में मुकेश सहनी ने सीधे तौर पे चिराग पासवान को चैलेंज दे दिया है। चिराग पासवान को चैलेंज सिर्फ उनके बातों पे नहीं दिया है बल्कि रामविलास पासवान को मेंशन करके दिया है। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि मैं शेर का बेटा हूं और मैं बिहार के लिए खड़ा रहूंगा, जिसके ऊपर मुकेश सहनी का एक ऐसा तंज आया है जिसे चिराग पासवान कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आखिरकार ऐसा क्या कह दिया है मुकेश सहनी ने, और मुकेश सहनी और चिराग पासवान क्या एक बार उलझने वाले हैं? यानी बिहार विधानसभा में बातें और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव काफी करीब है, ऐसे में जुबानी जंग शुरू होना तो लाजमी है। जुबानी जंग गहरा रहा है, ये थोड़ा दिक्कत और परेशानी का वजह बन सकता है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान इन दिनों मतलब अपने प्रसिद्धि के एकदम पीक पे हैं। हर तरफ उनकी बातों का चर्चा होता है। आरा में जाके जिस तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा था, उसकी भी काफी चर्चा हुई, और वो इसलिए चर्चा हुआ क्योंकि वहां पे चिराग पासवान ने कह दिया कि जनता तय करेगा कि मैं कहां से और किस सीट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन हां, चिराग पासवान 243 सीटों से चुनाव लड़ रहा है और हर जगह एनडीए का हम हाथ बटाएंगे। मतलब उन्होंने संबोधन में यह कह दिया कि जितने भी कैंडिडेट होंगे एनडीए के, वो सब मैं ही हूं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कह दिया मैं शेर का बेटा हूं, मुझे मेरे बिहार के लिए लड़ना, उसे आगे बढ़ाना आता है। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के मार्ग दर्शन पे और उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयत्न करता हूं, और इसी के बाद बिहार में सियासत जो है वो शुरू होती है। और उसके बाद वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर आप शेर का लड़का हैं तो 2020 में आप महज 137 सीटों पे काहे चुनाव लड़े थे? आप सिर्फ जेडीयू के सामने काहे चुनाव लड़े थे? आपको हर एक सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए था, तो आप तो हर एक सीट पे चुनाव लड़े नहीं थे। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि आप शेर के बेटे हैं, तो भाई ये तो गलत है। आप ये बताएं कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर आप में दम है तो 243 सीटों से चुनाव लड़के दिखाइए। ये मत कहिए कि 243 सीटों से मैं खड़ा हूं। अगर दम है तो 243 सीटों से लड़िए, फिर मान जाएंगे। बाकी शेर का बेटा तो ऐसा नहीं करता। ये एक तंज के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन ये तंज जो है वो एकदम से चिराग पासवान को बहुत ज्यादा चुभने वाला है। वजह इसके पीछे का है कि भाई साहब, चिराग पासवान अपने पिताजी को लेके हमेशा जो है वो संबोधन में जब वो कहते हैं कि भाई मेरे नेता रामविलास पासवान, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो ही लोगों को ज्यादा मेंशन करते हैं और दो ही लोगों पे ये भाषण भी देना पसंद करते हैं। ऐसे में जब उनके नेता रामविलास पासवान को लेके और इसी संदर्भ में जो बयान मुकेश सहनी का आया है, उससे थोड़ा बहुत चिढ़ तो होगा। इसके पीछे का एक और कारण है कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अभी सबको लग रहा है कि भाई कोई मौका मिले, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। मुकेश सहनी ने भी एकदम से कहा कि भाई ये अच्छा मौका है। आप 2020 में तो 137 सीटों पे ही चुनाव लड़े थे, भाजपा जहां जहां से लड़ा था वहां से तो आप लड़ नहीं पाए थे। तो इस वजह से जो है आप बताइए कि आप इतना गलत क्यों किए थे, और अगर आप शेर के लड़के हैं तो फिर करिए। आप अगर आप शेर हैं तो 243 सीटों पे चुनाव लड़के दिखाइए, तब मान जाएंगे कि शेर हैं। और ऐसे में जब बिहार में चिराग पासवान को लेके बवाल जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ चले जाते हैं 2020 में, भाजपा के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, और उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी मेरे प्रधानमंत्री कह के जब उनको संबोधित करते हैं, तो इस बात से लगभग ये तो तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, और आज भी है। आज जब उन्होंने कहा कि 243 सीटों पे लड़ूंगा, तो आज भी उनके दिल में है कि भाई मोदी जी के साथ मेरा सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन इस पे मुकेश सहनी का कहना है कि अभी वो 2029 तक बस मोदी जी के ही मार्गदर्शन में रहेंगे, वो बिहार नहीं आने वाले। ऐसा कहना है मुकेश सहनी का, और ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान को परेशान कर सकती है, और वो भी उस वक्त जब बिहार विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और चिराग पासवान लगातार फायर बन रहे हैं। वैसे में मुकेश सहनी की एंट्री चिराग पासवान को परेशान कर सकती है। बाकी चिराग पासवान का अपना फैन बेस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आरा में पूरा भौकाल दिखा, इसमें भी कोई शक नहीं है। चिराग पासवान जिस तरीके से अपने बातों को रखते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अब मुकेश सहनी का वार जो हुआ है, उस पर चिराग पासवान का क्या पलटवार होगा, ये देखना काफी अहम है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।